बताया गया कि जब प्रहलाद जी अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, उस समय देवराज इंद्र उनको हरण करके ले जा रहा था और कयाधु विलाप कर रही थी। तब नारद जी ने कयाधु को छुड़ाया और अपने आश्रम में कयाधु को ले जा करके रखा। उसमें गर्भ में प्रहलाद जी थे। तो देवर्षि नारद जी ने कहां रखा? ला करके कहां रखा? गिरिराज जी की परिक्रमा में नारद कुंड है, नारद कुंड में नारद जी ने वहां अपने निकट कयाधु को रखा। और कयाधु तो अपने पति हिरण्यकशिपु की चिंता करती रहती, वो तपस्या करने गए थे। और श्री नारद जी वीणा बजा बजा करके, हरिगुण गा गा करके गर्भगत प्रहलाद जी को भगवान की कथा सुनाते रहते। तो प्रहलाद जी को बाहर संग नहीं मिला, प्रहलाद जी को पेट में ही सत्संग मिल गया और उसका प्रभाव हुआ कि वे जन्मजात भक्त हो गए। माताओं के चरणों में हमारी प्रार्थना है, आप, कई माताएं कहती हैं अपने बच्चों में भक्ति के संस्कार कैसे डालें। कल भी एक माता जी पूछ रही थी, महाराज बच्चों को भक्ति के संस्कार कैसे डालें, बाहर का माहौल बहुत खराब है, बेंगलुरु का माहौल तो बहुत खराब है, बच्चे घर से बाहर जाते ही बिगड़ने लग जाते हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। समय नहीं था, लेकिन हम एक बात मैंने कहा उनको, उन्होंने कहा कि बच्चे नकल करते हैं, आप लोगों को जैसा करता हुआ देखेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। अब आप लोग दिन भर मोबाइल चलाओगे, सिनेमा देखोगे, पति पत्नी आपस में गाली गलौज करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, सिनेमा देखने जाओगे या बाजार में होटल में खाने जाओगे, तो वही संस्कार तो बच्चों को पड़ेंगे। तो यदि आप अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं तो पहले अपने दाम्पत्य जीवन को पवित्र करो। माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करें, वे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष मात्र के प्रति आकर्षण न रखें और पुरुष वर्ग एक पत्नी व्रत हों, वे अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त संसार की समस्त नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि रखें। इस तरह से पति एक पत्नी व्रत हो और नारी पतिव्रता हो, दोनों ही वैष्णव हों, दोनों ही भगवान के भक्त हों और घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान हो, नित्य कथा कीर्तन सत्संग संकीर्तन होता हो। तो हम आपको घोषणा कर रहे हैं, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ गया हो, आपके घर में ध्रुव प्रहलाद पैदा होंगे, आपके घर में सती सावित्री मीरा करमेती जैसी बालिकाएं जन्म लेंगी। पर उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जन्म के बाद सत्संग नहीं देना है, जब जीव गर्भ में आवे तभी से सत्संग देना आरंभ करना है। फिर देखो, हमारे ध्यान में ऐसे परिवार हैं जहां के छोटे छोटे बच्चे भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक 4 साल का बच्चा आया वृंदावन में। कितने साल का बच्चा? मात्र 4थी साल में चल रहा था। उसके परिवार के बड़े बूढ़ों ने कहा, इस बच्चे को दीक्षा दे दो। तो हमने कहा, ये दीक्षा देंगे, नाम जप कौन करेगा? ले करता है जप। तो उस बच्चे के हाथ में माला थी। तो मैंने पूछा बच्चे से, किसकी माला है? बोले मेरी है। माला दिखाओ। माला देखी तो दाने उसके चमक रहे थे। इसका मतलब है कम से कम 2-2.5 साल का होगा, तभी से उसने माला हाथ में पकड़ ली। जपी हुई माला अपने आप समझ में आ जाती है। तो तेल लगाने से थोड़ी माला चमकती है, जपने से चमकती है। फिर उसकी मां ने कहा कि महाराज जी, इस बच्चे को जैसे ही होश आया इसने माला पकड़ना सीख लिया, बहुत नाम जप करता है। ये किसकी तैयारी है? ये माता पिता की तैयारी है। मुंबई में एक सज्जन, उनके फ्लैट में रिनोवेशन कहते, क्या कहते हैं, रिनोवेशन बोलते हैं, नवीनीकरण, रंग रोगन हो रहा था, वो सब हुआ। तो घर का सब सामान दूसरी जगह रखा गया, उसमें तुलसी का गमला भी रखा गया। तो 5-7 दिन हो गए तुलसी में जल नहीं चढ़ाया। तो उन महानुभाव को स्वप्न आया कि हम स्वप्न में तुलसी के पास गए तो तुलसी का पौधा मुरझाया हुआ है और उसमें से तुलसी जी प्रकट हो गई। और उन्होंने कहा
कि तू बार बार कहता है कि मुझे वृंदावन मिले, वृंदावन मिले, वृंदावन मिले। वृंदा तो तेरे घर में प्यासी है, जल तक चढ़ाने की तुझे फुर्सत नहीं है, तो वृंदावन कैसे मिलेगा? वृंदा की सेवा किए बिना वृंदावन मिल जाएगा? तो ये सच्ची घटना है मुंबई की। वो परिवार हमारे ठाकुर जी से, गुरु जी से जुड़ा हुआ परिवार, वो जगह रात्रि में ही जगह स्वप्न देखते ही, और सीधे जहां सब सामान पड़ा था, जहां तुलसी रखी थी, देखा तो तुलसी का पौधा मुरझा रहा था। फिर स्नान किया, पवित्र हुए, फिर सुंदर जल से सींचा तुलसी को, तुलसी हरी भरी हुई। आप कहेंगे ये सुनाने का प्रयोजन क्या है? आप निष्ठा श्रद्धा पूर्वक घर में ठाकुर सेवा करें, तुलसी जी की सेवा करें, वेद लक्षणा भारतीय देसी गोमाता की सेवा करें, संतों का सत्कार करें, अतिथियों का सत्कार करें, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपके घर में ही आपकी अनुभूति होने लग जाएगी। अब बालक तो गर्भ में है, और मैया को जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रही है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रही है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रही है, और जिन लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए ऐसे लोगों से वार्तालाप हो रहा है, और बाकी समय में खाली मोबाइल चला रहे हैं। हमको मोबाइल चलाना नहीं आता, हम सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो जन्मदात्री माता थी वो तो गांव में उस समय तो मोबाइल चलता ही नहीं था, वो भी नहीं जानती थी मोबाइल चलाना। हम पेट में होते उस समय मैया मोबाइल चलाने वाली होती तो हमको भी चलाना आ जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह पेट में ही तो सीख गया था। हम हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आप अपने पुत्रों को ध्रुव प्रहलाद बनाना चाहते हैं तो आप पहले स्वयं सावधान हो जाइए। बड़े शहरों में रहकर शिक्षा करके, नौकरी चाकरी करके, व्यवसाय करके, जो अपने परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है संस्कार, उन संस्कारों को बचा कर रखिए। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो, भागवत धर्म का अनुष्ठान 5 वर्ष की आयु से ही करना आरंभ कर देना चाहिए। लोग पूछते हैं दीक्षा की सर्वोत्तम आयु क्या है? यदि प्रहलाद जी के मत का आदर करें तो प्रहलाद जी तो कहते हैं 4-5 वर्ष की आयु में ही बालक बालिकाओं की शरणागति हो जाना चाहिए। फिर माता पिता उनको माला फेरना, सेवा करना, भजन करना सिखावें, और ज्यादा सावधानी नहीं रखनी है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष तक सावधानी रखनी है। तो कितना हो गया? 15 हो गया कि नहीं? 5 और 10 15 हो गया। यदि 10 वर्ष आपने अपनी संतान को दे दिए तो वे दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, उनके आचरण गलत नहीं होंगे, उनका खान पान अपवित्र नहीं होगा, उनके विचार दूषित नहीं होंगे, उनके संस्कार कभी जीवन में नष्ट नहीं होंगे। ये घर की सबसे बड़ी पूंजी है। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज के सारे संस्कार समय से हुए, और प्रहलाद जी को दैत्यों की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय दैत्य विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ने के लिए भेजा गया। इस समय जितने शिक्षण संस्थान हैं भारत में और भारत से बाहर अन्य देशों में, वो सबके सब हिरण्यकशिपु के ही प्रतिष्ठान हैं। सब दैत्य विश्वविद्यालय ही हैं। आप लोग कहेंगे दैत्य विश्वविद्यालय और सनातनी विश्वविद्यालय, इनमें अंतर क्या है? जिस विद्यालय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की चर्चा हो, चारों की पढ़ाई हो, चारों का बोध कराया जाए, और ये चारों कैसे मनुष्य को मिले ये बताया जाए, वो सनातनी विद्या केंद्र है। अब जितने भी पूरी दुनिया में विद्यालय हैं, सब में 2 ही चीज पढ़ाई जाती, अर्थ और काम। कैसे रुपया कमाओ और कैसे भोगो, बस इतना ही। धर्मशास्त्र को पूरी शिक्षा में कहीं स्थान नहीं है। ना तो धर्मशास्त्र का स्थान है, ना ही मोक्ष शास्त्र का स्थान है। और जिन लोगों के यहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है, उनकी जो मजहबी शिक्षा है, वो वस्तुतः मनुष्य को राक्षस बना देने वाली है, जिहादी बना देने वाली है। नाम यही लिया जा रहा है कि तुमको तुम्हारे धर्म के अनुसार शिक्षा दी जा रही है, पर उस धर्म का परिणाम क्या हुआ? धार्मिक शिक्षा का परिणाम
उस धार्मिक शिक्षा का परिणाम यह है कि बड़े बड़े डॉक्टर भी आतंकवादी बनकर निकल रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि अशिक्षित लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, वो आतंकवाद का शिकार हो जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग भी, ये उनकी धार्मिक कट्टरता की शिक्षा का दुष्परिणाम है। पर धन्य है सनातन धर्म, जहां राग द्वेष की पढ़ाई नहीं जाती है, जहां यही पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। बोलिए, धर्म सर्वस्वम। महाभारत का श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, न परेषां समाचरेत। परेषां समाचरेत। ये हमारी धार्मिक शिक्षा है। हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? बोले धर्म का सार सर्वस्व यही है कि जो व्यवहार तुम्हारे अनुकूल न हो, वह व्यवहार तुम संसार के किसी भी प्राणी के साथ मत करो। अब देखो, वाक्य तो छोटा है, लेकिन सारा सदाचार, संपूर्ण मनुष्यता, संपूर्ण धर्म इसी में आ गया कि नहीं? आपसे कोई झूठ बोले तो आपको अच्छा लगेगा? इसका मतलब आप किसी से झूठ मत बोलो। आपकी कोई चोरी कर लेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी की चोरी मत करो। आपके प्रति कोई क्रूरता, निर्दयतापूर्ण व्यवहार करेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी के भी प्रति क्रूरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण व्यवहार मत करो। आपके धन को, आपकी संपत्ति को कोई हड़प ले, कब्जा कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। कुत्ते के साथ प्रेम युक्त व्यवहार करो तो कुत्ता भी न्यौछावर हो जाता महाराज, पूंछ हिलाने लग जाता कुत्ता भी। हम किसी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार न करें, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव का उत्सव ओरछा में हो रहा था। बक्सर वाले मामा जी की कथा थी। संत श्री गोपालाचार्य जी भी पधारे थे और बहुत संत आए थे भारतवर्ष के। हम लोग बेत्रवती स्नान करने जा रहे थे। एक कुत्ता पीछे पीछे चला, तो हमारे एक संत थे मदन बाबा। तो मदन बाबा अपने झोला में हमेशा कुछ न कुछ प्रसाद रखते थे। उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद लेकर दिया। ले कुतरू भाई, प्रेम से 2-4 बार कहा कुतरू भाई। और कुतरू भाई तो ऐसे बिक गए, एकदम न्यौछावर हो गए कि जब हम लोग जाएं बेत्रवती गंगा में नहाने तो पीछे पीछे चल के जाएं, जब तक नहावें तब तक वहीं घाट पर पड़े पड़े सोवें, और जब वहां से चलें तो पीछे पीछे चल के आवें। पूरे समय हम लोगों के मन में तो ये भी कोई पूर्व जन्म का संस्कारी जीव होगा जो साधुओं से इतना इसका प्रेम है। लेकिन एक बात मेरी समझ में आई कि कुत्ते जैसा प्राणी भी आपके स्नेह युक्त, प्रेम युक्त व्यवहार को पहचानता है, तो विवेक विचार प्रधान मनुष्य आपके प्रेम युक्त व्यवहार को क्यों नहीं पहचानेगा? हमारी मजहबी शिक्षा क्या है जानते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भोगी। हमारी धार्मिक शिक्षा है? हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र की बात यही है, आप दूसरों को दुख देगो तो आपको दुख मिलेगा, आप सबको सुख पहुंचाओगे तो आपको भी सुख मिलेगा। जो वस्तु दोगे वही मिलेगी। हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? क्या है हमारी धार्मिक शिक्षा? बोलो, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये ओछे विचार वाले, ओछी बुद्धि वाले मनुष्यों की बात है। किंतु जो उदार चरित्र हैं वो तो सारे संसार को एक परिवार समझते हैं। किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति बैर नहीं, किसी से घृणा नहीं, सबके कल्याण की कामना है। अच्छा एक बात बताओ,
ऐसी शिक्षा यदि पूरी संसार में प्रचलित हो जाए तो कहीं उग्रवाद आतंकवाद बचेगा? उस समय संसार का स्वरूप कैसा होगा? अब वर्तमान की मजबूरी यह है सुनील जी कि अर्थ काम प्रधान शिक्षा वाले शिक्षण केंद्रों में ही देश में अथवा विदेश में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आपके लिए नया विद्यालय तो खुलेगा नहीं, खुलेगा? तो उन विद्यालयों में पढ़कर बालक बालिकाओं में आसुरी संस्कार आएंगे। आसुरी विद्यालय में पढ़े हैं तो आसुरी संस्कार आएंगे। तब क्या करना चाहिए? तब करना यह चाहिए कि एक समानांतर विद्यालय अपने घर में स्थापित करना चाहिए। क्या? एक समानांतर विद्यालय अपने घर में स्थापित करना। बच्चे पढ़ने जाते हैं, शाम को जैसे ही सब लौट के आ जाएं, एक निश्चित समय से कर लो, सब बच्चे बूढ़े सब हाथ पैर धो के पवित्र होके घर के भगवान के सामने बैठ जाएं, थोड़ी देर कीर्तन करें, फिर एक कोई पढ़ने लग जाए गीता भागवत रामायण, बाकी सब लोग सुनने लग जाएं। उस नित्य संकीर्तन सत्संग में प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य हो। ज्यादा समय नहीं बता रहे हम आपको। घड़ी देख के 15 मिनट पहले कीर्तन करो, घड़ी देखकर 15 मिनट पीछे कीर्तन करो, बीच में बचा कितना? आधा घंटा सत्संग सुन लो। आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो जिस संत की वाणी में आपकी श्रद्धा हो, आजकल आधुनिक यंत्र के माध्यम से भी सुना जा सकता है, आप उसके माध्यम से सुन लो। घर का प्रत्येक व्यक्ति नित्य संकीर्तन करे, नित्य सत्संग करे, तो घर में कोई विघ्न बाधा आवेगी ही नहीं। क्योंकि भाय को भाय अनक आलस हूँ, भाय को भाय अनक आलस नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस। हम आपको पक्की तौर पर बोल रहे हैं, 6 महीने तक अपने घर में करके देख लो। आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटे सत्संग। यदि आपके घर का वातावरण 6 महीने के भीतर न बदल जाए तो आप कहना। आपका घर ही वैकुंठ बन जाएगा। पर नियम से करो। अब आप बच्चों से कहो कि माला फेरो, कुछ टीवी देखने बैठ जाओ, तो बच्चे थोड़ी माला फेरेंगे। सब लोग एक साथ बैठे, गृहस्थ हो या विरक्त, ब्राह्मण हो या चांडाल, मनुष्य मात्र को नित्य सत्संग अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक रूप से सत्संग करो। आप भजन में लगे हैं और आपके परिवार वाले कुसंग में पड़े हैं, तो आपके घर का भजन भी आपके काम नहीं आएगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। गुजरात के एक शहर में हम गए, केसोद में, तो एक वृद्ध आकर के रोने लगे। 80 साल की उम्र थी उनकी। बोले महाराज जी बहुत दुखी हैं, हम पति पत्नी दोनों सत्संग करते हैं, पर लड़के बच्चे नाती पोते इतने विमुख हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, 8-9 बजे तक सो के उठते हैं, देर रात घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आते हैं, बहुत दुखी हैं हम। आप कहते सत्संग से सुख होता है, शांति आती। हम तो 40 साल से सत्संग कर रहे हैं, हमको तो बिल्कुल शांति नहीं है। हमने कहा उसका कारण यही है कि सत्संग मिलता है तुमको आधा घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे का, और कुसंग मिलता है घर में 23 घंटे का। तो 23 घंटे का कुसंग और 1 घंटे का सत्संग कहाँ से प्रभावी होगा? अपने घर में ऐसा वातावरण निर्मित कर दो कि 24 घंटे सत्संग ही सत्संग हो घर में। जिधर देखें उधर किसी महापुरुष की छवि, भगवान की छवि, भगवान का नाम, तिलक का चिन्ह, शंख चक्र का चिन्ह, धनुर्बाण का चिन्ह, जिधर देखें उधर भगवान की याद आवे, भगवान की स्मृति आवे, ऐसा घर को बना के रखो। तो प्रहलाद जी को जो भक्ति प्राप्त हुई है वो अपनी माता के पेट में ही प्राप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हा। संडामर्क के विश्वविद्यालय में प्रहलाद जी का प्रवेश हुआ। बहुत दिन तक प्रहलाद जी वहां पढ़े, पढ़ने में बहुत तेज थे। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते वो प्रहलाद जी कंठस्थ कर लेते। ध्यान दें, प्रहलाद जी एकश्रुति थे। एकश्रुति माने एक बार जो सुन लिया वो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता। एकश्रुति थे प्रहलाद जी, पूरे विश्वविद्यालय में सबसे तेज पढ़ने में।
तो संडामर्क से परिचय है आपका? नहीं, शुक्राचार्य के पुत्र, वही विश्वविद्यालय के कुलपति थे संडामर्क ने सोचा ये पढ़ने में बहुत तेज है, दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र है, जब हमारी पढ़ाई हुई विद्या महाराज के सामने ये सुनाएगा तो हमको बहुत इनाम मिलेगा, बहुत दक्षिणा मिलेगी, बहुत पुरस्कार मिलेगा। तो प्रहलाद जी को लेकर के संडामर्क हिरण्यकशिपु के पास गए, कहा महाराज आपका पुत्र पढ़ने में बहुत तेज है, हमारे विश्वविद्यालय का सबसे अधिक बुद्धिमान छात्र है ये, आप कुछ भी पूछो सब जानता है। श्री प्रहलाद जी महाराज से हिरण्यकशिपु ने पूछा, पप्रच्छ कच्छताम वत्सो मन्यते साधु यद भवान। प्रहलाद जी गए, अपने पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया। पिता हिरण्यकशिपु ने उठा करके गोद में बिठा लिया और बड़े प्रेम से पूछा, मन्यते साधु यद भवान, बेटा कौन सी बात तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, सबसे बढ़िया कौन सी बात लगती है, तुम बताओ। प्रहलाद जी का दोष नहीं है, हिरण्य